दोस्तों यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो करीब आती जा रही है। करीब 20 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होना है। डेट शीट्स ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं। आपको पता लग चुका होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन से डेट पे है। मैंने कल के भी वीडियो में बताया था कि 21 को सबसे पहला दिन इंग्लिश, जापानीज़ ऐसे सब्जेक्ट की परीक्षा है। वही जो लास्ट आपका 4 सितंबर है उस दिन पॉलिटिकल साइंस और कंपैरेटिव लिटरेचर जैसे विषयों की जो है परीक्षा है। तो अलग अलग डेट्स पे 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होना है। दूसरा प्रश्न जो बड़ा ही कॉमन है वो ये आ रहा है कि सर क्या क्या पढ़ लें। तो मैं आपको साथियों आज हमारे जो पूरे 10 चैप्टर्स हैं उसमें से मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बता दे रहा हूँ जो अगर आप पढ़ लोगे इस मीन टाइम में तो आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है वो स्कोर हो जाएगा। बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता का। इसमें आप दो चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए। एक, टीचर सेंटर्ड अप्रोच और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के बीच का डिफरेंस क्रिटिकली इन डेप्थ पढ़ लीजिए कि शिक्षक केंद्रित विधि और विद्यार्थी केंद्रित विधि क्या है और इसमें क्या अंतर है। दूसरा, ब्लूम की टेक्सोनॉमी को बहुत अच्छे से कर लीजिए और ब्लूम के तरह ही कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने शिक्षण के बारे में कई तरह की बातें बोली है, जैसे डेल वगैरह हो गया, ये आपका गैगने है, इन लोगों को, डाल्टन को देख लीजिए। रिसर्च एप्टीट्यूड यानी अनुसंधान की बात करें तो रिसर्च का परिभाषा, व्हाट इज रिसर्च, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। सैम्पलिंग के दो प्रकार होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसके भी फिर आपके 4-5 प्रकार होते हैं, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। हाइपोथेसिस जरूर पढ़िए। हाइपोथेसिस के भी 6-7 प्रकार होते हैं, जिसमें नल हाइपोथेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपको पढ़ना चाहिए। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस, इसको आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ प्लेगियरिज्म क्या है, या मान लीजिए कि रिसर्च करने के दौरान जो बिब्लियोग्राफी होती है, ये छोटे छोटे जो रिसर्च से रिलेटेड टर्म्स है, इसको भी आपको देखना चाहिए। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें साथियों तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को अच्छे से आप देख लो, जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है ना, मास मीडिया कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ आपको देखना चाहिए। और दूसरा कि कुछ टर्म्स है जैसे प्रोलैप्सिस, गेट कीपिंग, ऐसे 10-12 टर्म्स हैं, ज़्यादा नहीं 10-12 टर्म्स हैं, उसको पढ़ करके नोट कर लीजिए। आपको किसी भी किताब में जो आप पढ़ते हैं उसमें होगा, नहीं होगा तो आप मेरे से बोलिएगा, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। इतना कर लीजिए, आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर आपका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मामला है उसमें आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि 1 डे 1 कॉम्प्रीहेंशन, हर दिन एक एक कॉम्प्रीहेंशन आप बनाइए। 5 क्वेश्चन बनाएंगे, आपका इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा यूनिट आता है आईसीटी का, यानी कंप्यूटर का। तो आईसीटी में साथियों एक तो फुल फॉर्म, जैसे एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है ना, और आपका यू कैन से आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है, एटीएम, मतलब कई सारे ऐसे टर्म्स हैं, उसके फुल फॉर्म्स को देख लीजिए, है ना। पीडीएफ में पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, मेमोरी क्या है, या जीबी, टीबी, एमबी, ये जो स्टोरेज है इसको देख लीजिए, जो बेसिक है वो। और बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी का जो कन्वर्जन है इसको जरूर आप सीख लीजिए, बाइनरी टू ऑक्टल। तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसके बाद अगर हम पर्यावरण की बात करें यूनिट 9 की, तो उसमें मिलीनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 25 टोटल पॉइंट्स हैं, उसको क्रोनोलॉजी में याद कर लीजिए। इसके बाद पॉल्यूशन के 4-5 प्रकार हैं, एयर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है, थर्मल पॉल्यूशन, तो ऐसे 5-6 प्रकार हैं। उसका थोड़ा सा परिभाषा, थोड़े ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए। और हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जितने भी कमीशंस हैं, सैडलर कमीशन से लेकर के आपका वुड डिस्पैच एक्ट और यशपाल कमेटी वगैरह, टोटल मैंने 40 आपको बोला है, वो आप पढ़ लीजिए। 2 क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एनसीईआरटी हो गया, यूजीसी है, सीईसी है, इग्नू है ना, एनआईआरएफ है, ये कब कब बना, इस्टेब्लिशमेंट कब है, क्या काम करता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फायदा, ये एक बार देख लीजिए। इसके साथ ही आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग है, तो देखिए रीजनिंग में एक क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज से 100% आता ही है, इस बार भी आएगा। नंबर सीरीज देख लीजिए। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी आएगा ही आएगा। 2 इधर हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन आपका मान लीजिए कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसको एक बार आप देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये कुछ मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, है ना। तो ये पूरा मैंने आपको एक समरी बता दिया साथियों, इसको नोट कर लीजिए। नोट करके अगर आपके पास बुक है वेल एंड गुड, नहीं बुक है इंटरनेट सबके पास है, वहाँ से पढ़ लीजिए। फिर भी नहीं हो पा रहा है, मैंने अपने नंबर दिया हुआ है, मुझे फ़ोन करिए, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, उससे पढ़ लीजिए। आपको कोई भी डाउट हो 24/7 आप मुझे कॉल या मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको मदद करूँगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।